हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील तिवारी। एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग सुशील में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक कुछ नया एडवांस सीखेंगे अपने प्रीवियस सेशंस से। प्रीवियस सेशंस में काफ़ी कुछ बेसिक्स प्रोग्रामिंग असाइनमेंट हमने की जावा की। आज हम एक स्टेप अहेड जाके एरेज से रिलेटेड ऑपरेशंस देखेंगे। एरेज होते क्या है? एरेज आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। होमोजीनियस इज नथिंग बट which can store same type of elements. तो अगर मैं कहूँ एरे एक जो है एक प्रकार का समूह होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के ही वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। तो एक एरे होगा, या तो वो सारे नंबर्स को स्टोर करेगा, या वो सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा, या सारी स्ट्रिंग्स को स्टोर करेगा। इस प्रकार के समूह को हम कहते हैं एक एरे। तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे लेंगे नंबर्स का, कुछ 6-7 नंबर्स का एरे लेंगे, और उस एरे को हम रैंडमली कुछ नंबर्स फीड इन करेंगे। और इस फीड इन नंबर्स में हम एक जावा सॉल्यूशन बनाएंगे ये जानने के लिए कि उस सीरीज का सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। एक बार इसे क्विकली नोटपैड पे भी समझ लेते हैं किस प्रकार से एरे जो होते हैं स्टोर होते हैं जावा मेमोरीज में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एरे का एक वेरिएबल किसी भी पर्टिकुलर टाइप का, तो उसे हमने एक इंटीजर टाइप का अगर हम वेरिएबल लेते हैं एरे नाम का, और कुछ इस प्रकार से उसमें आप नंबर्स फीड कर सकते हैं। तो हम इस प्रोग्राम में मैन्युअली ही नंबर स्टैटिकली नंबर स्टोर करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम नंबर्स को स्टोर करेंगे, और इन स्टोर किए हुए नंबर्स में से हम एक जावा सॉल्यूशन बनाएंगे ताकि हम फाइंड कर सकें कि इस सीरीज का सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो चलिए बिना कुछ समय बिताए हम चलते हैं अपने जावा एडी सॉल्यूशंस की तरफ, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास बना रखी है। और हम, जैसे मैंने कहा कि हम इसमें यूजर से रन टाइम पे कोई इनपुट नहीं लेने वाले, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक एरे बना लेते हैं नम एरे नाम से ही, और इसमें हम कुछ वैल्यू, चलिए इसी जो हमने यहाँ पे सैंपल लिया हुआ है इसको ही हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। और हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम करने क्या वाले हैं, हम इन सारे नंबर्स को शॉर्ट्स करेंगे। पहले हम सारे नंबर को एक असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर कहूँ तो वह कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। सबसे छोटा नंबर होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 12, और उसके बाद 21, और उसके बाद 44, और उसके बाद 56, उसके बाद 67। कुछ इस तरीके से हमारी सीरीज जो है सॉर्ट होनी चाहिए। और सॉर्ट होने के बाद आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर जो होगा वो सबसे पहली पोजीशन पे होगा, और सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो सबसे लास्ट पोजीशन होगा। तो चलिए कैसे हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो हमें कुछ वेरिएबल्स लगेंगे। यहाँ पे हमें क्या वेरिएबल लगेगा, हमें लगेगा एक टेम्प वेरिएबल। तो उसको हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, इस प्रकार से स्टोर कर लेते हैं। और हमें लगने वाले हैं 2 लूप। तो हम अगेन हमारे फेवरेट फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, और इस लूप को हम चलाएंगे 0 से i इज लेस देन, और जो भी हमारा एरे है नम एरे, इसकी लेंथ से -1 तक, और i को कर देंगे ++। ये होगा हमारा आउटर लूप। और क्यों मैं ले रहा हूँ 2 लूप वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं लूप्स बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों इस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे हम जो इनर लूप है उसमें लेंगे i+1। क्यों लिया है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और हम नम एरे को यहाँ पे जो है फुल लेंथ तक चलाएंगे, ना कि इसमें कोई -1 नहीं करने वाले हम, कुछ इस प्रकार से। और इस यहाँ पे हमारी आएगा मेन चेक, मेन कंडीशन जो आने वाली है वो यहाँ आने वाली है। अब दोस्तों हम यहाँ करने क्या वाले हैं, पहले मैं लॉजिक कोड कर देता हूँ, उसके बाद उस लॉजिक को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं। हम क्या चेक करने वाले हैं कि नम एरे की जो फर्स्ट पोजीशन का कैरेक्टर है या नंबर है, क्या वो नंबर ग्रेटर है नम एरे की जे पोजीशन। अब जे पोजीशन जो रेफर कर रही है वो i+1 पोजीशन को रेफर कर रही है। इसका मतलब क्या है, नम एरे i में 21 है और नम एरे जे में 3 है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं 21 अगेंस्ट 3। तो क्या नम एरे i जो है ग्रेटर देन नम एरे j है? यस। तो इस केस में हमें करना क्या है, हमें टेम्प नाम के वेरिएबल में नम एरे की वैल्यू को मूव कर देना है।
कुछ इस प्रकार से। और नम एरे में ऑफ आई में हम क्या करेंगे, नम एरे ऑफ जे की वैल्यू को मूव कर देंगे। हम यहाँ पे वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं एक्चुअली एक टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प के थ्रू। और नम एरे जे में हम पुलिंग कर देंगे टेम्प की वैल्यू। कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, अगर नम एरे आई जो कि 21 है ग्रेटर है नम एरे जे जो कि 3 है से, तो इन दोनों की पोजीशन को आपस में स्वैप कर देगा कुछ इस तरीके से। ये वो लॉजिक कुछ इस प्रकार से करेगा। अब हम ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे वैल्यू 0 और यहाँ पे i+1 क्यों ली हुई है। जैसे कि मैंने बताया, हमें ये जो सीरीज है इसे एक सॉर्टेड ऑर्डर में लाना पड़ेगा। हम क्या करने वाले हैं कि हम जो पहला नंबर होगा हमारा, उस नंबर को सीक्वेंशियली बाकी बचे हुए नंबर से कंपेयर करते जाएंगे। तो जो भी नंबर 0 पोजीशन पे आएगा इवन आफ्टर स्वैपिंग, उस नंबर को हम बाकी बचे हुए नंबर से कंपेयर करेंगे। और अगर ये नंबर आने वाले नंबरों से ग्रेटर होगा तो हम उनकी पोजीशन को स्वैप कर देंगे। ओके, तो सपोज कीजिए हमारा जो पहला टेम्प के साथ मॉडिफिकेशन हो रहा है ऑपरेशन में पहले लूप के एग्जीक्यूशन के बाद, तो हमारा आउटपुट जो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 21। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा कि 3 जो है दैट विल बी कंपेयर्ड विद 56, बट इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो विल लीव इट एज इट इज। देन 3 विल बी कंपेयर्ड विद 12, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। Then 3 will be compared with 5, इसमें भी कोई changes नहीं है। 3 will be compared with 67, कोई change नहीं। 44 no change। But when it comes to check with 1, इसके swapping होगी कुछ इस तरीके से। So यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। तो ये आउटपुट होगा जब हमारा पहला एक राउंड हो जाएगा इनर लूप का, फर्स्ट राउंड ऑफ इनर लूप। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ इनर लूप, दिस विल बी आवर पोजीशन ऑफ आवर एरे। अब नेक्स्ट राउंड में होगा क्या, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो फ्रॉम 0 द आई विल बिकम 1। इस केस में अब हम जो है उस सेकंड नंबर को उठाएंगे 21 को, और इस 21 को हम कंपेयर करेंगे बाकी बचे हुए नंबर्स के साथ। सो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और एट द एंड हमें जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो देखते हैं क्या हमने सब कुछ सही किया है, और इस प्रकार से हम इस लूप के बाहर इसे प्रिंट करा देते हैं। तो हम एक यहाँ पे एडवांस फॉर लूप एक और आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो स्पेसिफिकली अप्लाई होता है एरेज के केस में। इस लूप को हम जनरली नॉर्मल डेटा टाइप वेरिएबल्स के केस में नहीं लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइक इंटीजर और डबल और फ्लोट, तो उस टाइप की डेटाबेस के केस में हम नहीं लेते हैं, बट इसे हम लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के केसेस में। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका एरे की वैल्यू क्या है, हमारा नम एरे। सो यहाँ आ जाएगा नम एरे, और कुछ इस तरीके से आप सीधे नम की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं ऐसे। बस इसमें कुछ ज़्यादा ना ही कोई कंडीशन ना ही कोई इंक्रीमेंट देना होता है। ये क्या करेगा, एरे की जितनी भी वैल्यूज होंगी 1 by 1 नम वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएंगी और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगी। तो चलिए देखते हैं क्विकली क्या हमारा आउटपुट में सही सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज को दे रहा है। इसको मैं क्विकली रन करता हूँ और देखिए ये अभी क्या कर रहा है, सारे नंबर्स को एक नीचे एक प्रिंट कर रहा है। तो हमें कुछ पता नहीं है, सेम एक बार और रन करके देखते हैं। और अब आप देखेंगे कि जो लोएस्ट नंबर था वो हमारा फर्स्ट पोजीशन में आ चुका है और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारे लास्ट पोजीशन में आ चुका है। तो इस केस में हमें करना क्या है, हमें अगर देखना है या प्रिंट कराना है तो क्या हम वो नंबर प्रिंट करा सकते हैं। चलिए इसको अभी एक ट्राई देके देखते हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे SYSO और यहाँ पे हम बोल सकते हैं नम। अगर आपको लेंथ पता है तो वेल एंड गुड है, नम एरे। और क्योंकि जो लोएस्ट नंबर होता है वो 0th पोजीशन में ही होगा, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि लोएस्ट
number of the series is something like this, और ये इस तरीके से लोएस्ट नंबर पे प्रिंट कर देगा। और हाईएस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ द सीरीज इज कुछ इस तरीके से नम एरे। और अगर आपको लेंथ पता है तो आप लेंथ -1, तो हम यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरीके से नम एरे डॉट लेंथ -1। ओके, ये हो गया हमारा क्लोजिंग। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो आप देखेंगे हमारा लोएस्ट नंबर जो है वो आ रहा है 1 और हमारा हाईएस्ट नंबर प्रिंट हुआ है 67। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आप भी ये सॉल्यूशन को ट्राई कर सकते हैं अपने। प्लीज गो थ्रू दिस कोड, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ई लर्निंग विद सुशील में। हम और भी आगे डिफरेंट जावा सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए। टेक केयर। जय हिंद।